जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को उनकी तरफ से पूरा किया गया। और ठीक उनके आसपास देखिए उनके बहुत नजदीकी लोगों की भी मौजूदगी और बड़े चेहरों की मौजूदगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी और ठीक दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थी। और उनके बगल में आप देखेंगे कि विजय सिन्हा की भी मौजूदगी है और नीतीश कुमार के जितने भी करीबी नेता हैं उन सभी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। यानी कि कह सकते हैं कि 5 सीट के लिए यहाँ पर एनडीए ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन जो है भर दिया है। और आज की ये तस्वीर सबसे ज्यादा अवेटेड तस्वीर थी, जिसको लोग देखना चाह रहे थे। क्या ये वाकई ये खबर सच है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 20 सालों तक बिहार का नेतृत्व किया, वो अब राज्यसभा जाएंगे, यानी कि केंद्र की ओर रुख कर जाएंगे। बिहार की सक्रिय राजनीति में अब वो नहीं रहने वाले हैं। तो हाँ, ये खबर सच है और इस खबर पर न्यूज़ 18 ने मुहर लगाई थी काफी समय पहले। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो शाह के साथ सभी उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और देखिए, जिस मीडिया रिएक्शन की बात हम कर रहे थे, तो जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर तो लक्ष्मी जिसे आप बता भी रही थी कि भाई ये वो तस्वीर है जिसने मोहर लगा दी कि अब कोई लेकिन परंतु नहीं, नीतीश कुमार चले दिल्ली की सियासत करने। बिहार में जेडीयू की कमान किसकी होगी, ये सवाल है, क्योंकि बिहार में एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल है। और असित जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। असित जी, चलिए अब ये तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, जिस पर आप कह रहे थे कि हमने तो कहा था कि भाई ये देख लीजिएगा मार्च तक तो ये होना ही होना है, तो उस पर एक तरीके से मोहर भी लग गई। लेकिन सवाल ये कि अब मुख्यमंत्री के लिए वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि बीजेपी के अगर कार्यशैली को देखा जाए तो एक अलग ही चेहरा सामने आ जाता है। देखिए, आपको याद होगा कि चुनाव में एक नारा लगा था एनडीए की तरफ से, 2025 से 30 फिर से नीतीश। 30 तो बहुत दूर है, शुरू हुआ 26 और निपट गए नीतीश, जिसकी आशंका पहले से थी। तो एक तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। और ये बात हम लोग चुनाव में कह रहे थे लोगों को कि आपके साथ धोखा होने जा रहा है। खैर, जनता ने एनडीए को आदेश दिया है सरकार चलाने का, हमें आदेश दिया है विपक्ष में बैठने का। एनडीए को तय करना है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वो लोग अपना तय करें, इस झंझट में हमें क्यों पड़ना। लेकिन असित नाथ जी, एक बात बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकली तौर पर हाईजैक किया गया नीतीश कुमार को, या आप लोग ये भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि पॉलिटिकली अपहरण है, ये कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार की अगर रिकॉर्ड देखें तो उनको अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है तो उसको छोड़ करके वो दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं, इसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसा क्यों है कि इस बार उनको प्रेशर में आके ये डिसीजन लेना पड़ा है, ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? देखिए, नीतीश जी पॉलिटिक्स के हार्ड बार्गेनर रहे हैं। आप 2004 से उनकी राजनीति उठा के देखिए, जब वो कोयरी कुर्मी चेतना रैली हुई थी गांधी मैदान में, जिसके मन से अचानक एक बड़ा कद उभरा। और जरा पहले एक तस्वीर, असित जी माफी के साथ आपको रोक भी रही हूं, और जरा तस्वीरों को दिखाते चलूं, क्योंकि ये तस्वीर बिहार की जनता भी देखना चाहती है और सियासी जानकार भी देखना चाहते हैं। देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जैसे ही उन्होंने नामांकन किया, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे पढ़ते हुए, और वहां पर सभी बड़े चेहरे, उनके करीबी चेहरे जो हैं वो दिखे भी। और जरा ये देखिए, ये वो प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने हस्ताक्षर किया, यानी नामांकन के लिए जो जरूरी कार्य होते हैं उन कार्यों को पूरा किया गया। और उसके बाद नितिन नवीन ने भी बिल्कुल उसी प्रक्रिया को एक बार फिर से पूरा किया, जिसमें उनकी तरफ से अब राज्यसभा का नामांकन जो है वो किया गया। और दोनों ही ठीक सेंटर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, और ठीक उनके अगल बगल देखिए एक तरफ नितिन नवीन है, दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, दोनों की तरफ से। और ठीक तीसरे, चूंकि हम बार बार कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जिनकी रामनाथ ठाकुर जिनकी माफी कीजिएगा, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे कि 5 नाम जो कि एनडीए की तरफ से हैं जिनका नामांकन हो चुका है, और 4 सीटें तो तय हैं, लेकिन एक सीट पर पेच है। अब उसका भी कैलकुलेशन एनडीए ने कर ही लिया होगा, तभी इतने आश्वस्त है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर भी सामने आ चुकी है आरएलएम से। उपेंद्र कुशवाहा देखिए नामांकन भर दिया इन्होंने, लेकिन सबसे बड़ा यही है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीटें, उतने वोट्स मिल पाएंगे जो जरूरी हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि 4 के पास तो देखिए कैलकुलेटेड इतने वोट्स हैं, लेकिन
और पांचवा जो है उसके लिए थोड़ा गुनागणित करना पड़ेगा इस बार एनडीए को, कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ करना पड़ेगा। ये जितने भी उम्मीदवार हैं एनडीए के नामांकन भरते हुए की ये तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इन पांचों ही उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पूरा कर लिया गया है। रामनाथ ठाकुर की बात हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो, और देखिए जैसे यहाँ पर जिन चेहरों की बात करें, हम बार बार कह रहे थे कि उस कमरे की तस्वीर जिस पर सबकी निगाह इस वक्त है। और उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। उत्पल जी, चूंकि अब तो नामांकन हो चुका है, इसीलिए नामांकन के पहले क्या किया गया क्या नहीं हुआ वो अब बीते दिनों की बात हो गई, लेकिन अब बिहार की सियासत के लिहाज से आपको नहीं लगता कि ठीक है, बिहार में जनता ने जिसे भी मैंडेट दिया है वो इस वक्त सरकार चला रहा है, तो कुछ बेहतर हो, हमें अब यही उम्मीद करनी चाहिए? सरकार का चरित्र बदल जाता है। और मैं